Hello students, just going to start part 4 of the lines and angles from R.D. Sharma book. This is the additional questions and important for you through solution. Just I want to covering the most of the concept and conceptual related problem. Question number 1 कहता है if a line perpendicular to one of given parallel lines, then prove that it is also perpendicular to the other line. क्लियर है कि अगर एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल या इंटरसेक्टिंग होता है, यहाँ गिवन लाइंस पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है जो पैरेलल में से किसी एक पर जो है वह परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है कि दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस फिगर को ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन परपेंडिकुलर है जो ओनली ए बी पर दिखाया गया है कि परपेंडिकुलर है. दूसरा लाइन पेयर में पैरेलल पेयर में सी डी है और ये लाइन ई एफ है. ये ई एफ लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है. हमें दिखाना है कि यही ई एफ सी डी पर भी परपेंडिकुलर होता है. गिवन टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी, and EF, a line EF as a transversal intersects AB at G and CD at H such that EF परपेंडिकुलर है AB पर, तो सच दैट EF परपेंडिकुलर AB, दैट इज EGB 90 डिग्री. टू प्रूव EF परपेंडिकुलर CD. प्रूफ में आते हैं. जैसा कि जानते हैं कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वह इक्वल होता है. ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है. वी हैव टू लाइंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल EF intersect at G and H respectively. इस आधार पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होगा? इक्वल होगा EGB इक्वल टू EHD. देयरफॉर एंगल EGB इक्वल एंगल EHD. कहाँ से? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. बट EGB एंगल का मेजर 90 डिग्री. EGB 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल EHD also 90 डिग्री.
अब जब EHD 90 है, दैट मीन्स EF परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर EF परपेंडिकुलर CD. So students, just I have completed the solution of question number 1. Students, question number 2 कहता है, if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles are equal. बाइसेक्टर मीन्स देखिए कोई भी एंगल को, जो भी लाइन सेगमेंट या जो भी रे उसके वर्टेक्स से ही जाता है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्टर कहलाता है. बाइसेक्टर मीन्स इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लाइंस को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये लाइंस पैरेलल है, हम इनके नाम रखते हैं AB. दूसरे लाइन जो पैरेलल हैं AB के CD. ट्रांसवर्सल है नाम इनके EF. इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एट G and H. कहता है बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट. अल्टरनेट बना AGH, इनके बाइसेक्टर, और GHD AGH के अल्टरनेट हैं. तो G से ये मान लीजिए GX, H से HY. वी हैव टू प्रूव GX एंड HY आर ऑल्सो पैरेलल. आप देखिए ये जो है इक्वल इसके हैं, ये इक्वल इसके हैं. अगर एक एंगल को इक्वली डिवाइड करता है कोई रे, इट मीन्स उसका ईच पार्ट जो होता है वह हाफ ऑफ द होल एंगल होता है. तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं. AB और CD पैरेलल लाइंस है. AB एंड CD are parallel lines. एक ट्रांसवर्सल है EF. EF is a transversal, intersect them at G and H respectively. EF ट्रांसवर्सल है जो AB को G पर और CD को H पर इंटरसेक्ट करते हैं. और यहाँ से देखिए GX और HY. GX and HY are the bisectors of a pair of alternate interior angles AGH and GHD. Alternate interior angles AGH and GHD. Angle GHD. To prove bisector GX, HY are parallel. GX parallel HY. जैसा कि हमने बताया कि बाइसेक्टर जो है वह क्या करता है, इक्वली किसी एंगल को डिवाइड करता है. इसका मतलब ईच पार्ट जो है वह होल एंगल का हाफ होता है. और हम यहाँ लिख सकते हैं कि GX एंड HY आर बाइसेक्टर्स ऑफ alternate interior angle
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनके नाम है AGH एंड GHD। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, HGX ये 1/2 एंगल AGH एंड GHY ये 1/2 एंगल GHD। अब यहाँ से देखिए AB पैरेलल CD है, वी हैव AB and CD are parallel and transversal EF intersect them। उससे क्या होगा कि AGH जो अल्टरनेट और GHD है इक्वल होगा, एंगल AGH इक्वल एंगल GHD। ठीक है, यहाँ लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यूक्लिड का एक्सियोम कहता है कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो हाफ AGH का देखिए इक्वल होगा HGX और हाफ GHD ये इक्वल होगा हाफ GHD, वेयर हाफ GHD दिस GHY एंगल GHY। अब जरा देखिए HGX और GHY, HGX GHY these are also pair of alternate interior angle, these are a pair of alternate interior angles formed by transversal EF, formed by transversal EF on GX and HY, GX and HY, therefore GX parallel HY। Students, just I have proved question number 2। Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर इशारा कर रहे हैं। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding angles formed by a transversal with the two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel। अब जरा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज को फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना करके देन उसके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहले पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लिया, एक ट्रांसवर्सल ABCD पैरेलल लाइन है, EF ट्रांसवर्सल है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है G पर और CD को H पर। यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनता है EGB, इनके एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, X GHD, यहाँ से HY। हमें दिखाना है ये GX HY जो बाइसेक्टर है EGB GHD का, इसे पैरेलल दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है
AB parallel CD, EF transversal EF intersects AB at E and CD at H, such that a pair of corresponding लिखिए, a pair of corresponding angles formed angle EGB and angle GHD whose bisectors are EGB का GX and GHD का HY. To prove GX parallel HY, as we know that कि लाइंस अगर पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इस पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से इक्वल होता है। प्रूफ में वी नो दैट if a pair of lines are parallel and intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal। ये है स्टेटमेंट। हेयर AB के पैरेलल CD है और EF ट्रांसवर्सल है। EF इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर EGB इक्वल GHD। यह है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, ओके, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब यहाँ क्या है कि हाफ ऑफ एंगल EGB हाफ ऑफ एंगल GHD। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अब हाफ EGB को आप लिख सकते हो EGX, एंगल EGX, और हाफ GHD को GHY, एंगल GHY। अब यहाँ से देखिए कि ये क्यों लिखा गया, क्योंकि GX और HY बाइसेक्टर है। सिंस GX एंड HY आर bisectors of angle EGB and angle GHD। अब EGX और GHY, EGX और GHY ये जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। दीज आर a pair of corresponding angles formed by transversal EF at lines GB at not lines, ray है at GB and HY, at GB and HY
therefore GB parallel HY. So students, just I have completed question number 3rd solution. Students, now question number 4 की तरफ देखिए. If two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of the two pairs of interior angles enclose a rectangle. सबसे पहले इस फिगर को ड्राइंग के द्वारा क्लियर करते हैं. ज्योमेट्रिकल जो भी प्रॉब्लम है एट फर्स्ट हमें ड्राइंग सोचना होता है. तो टू पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल है. लाइंस जो पैरेलल्स हैं उनके नाम ए बी और सी डी रख दिया गया. ट्रांसवर्सल है ई एफ. अब कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ये लाइंस को ई एफ जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब यहाँ से ए जी एच का बाइसेक्टर, फिर जी एच डी का बाइसेक्टर, फिर बी जी एच का बाइसेक्टर, फिर जी एच सी का बाइसेक्टर. तो हमारे पास में ये जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर्स जो हैं इनका नाम हम रखते हैं कि जी एक्स और एच एक्स, और जी वाई और एच वाई. और दिखाना है हमको जी एक्स एच वाई रेक्टेंगल, इनक्लोज ए रेक्टेंगल. तो हाइपोथेसिस से हम स्टेटमेंट से पहले गिवन लिखते हैं. गिवन में क्या है? ए बी एंड सी डी आर a pair of parallel lines, a pair of parallel lines. यहाँ से एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है. एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स ए बी. ट्रांसवर्सल का नाम भी दे दीजिए. ओके. इंटरसेक्ट्स ए बी एट जी एंड सी डी एट एच. अब यहाँ इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स जी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, जी वाई and HY are the, या ये लिखिए कि GX HX, okay, HY and GY are the bisectors of interior angles. देखिए जी एक्स ए जी एच का है, एंगल ए जी एच, और एच एक्स है जी एच सी का, फिर है जी वाई बी जी एच का, एंड जी एच डी का. ओके. टू प्रूव करना है जी एक्स एच वाई, जी एक्स एच वाई इज ए रेक्टेंगल. अब जैसा कि देख रहे हैं हमने अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर्स को पैरेलल दिखाया था,
वही मैं यहाँ दिखाऊंगा। अब यहाँ से देखिए कि ए बी सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, ए ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट्स देम। इस आधार पर हो जाएगा ए जी एच और जी एच डी इक्वल एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी। तो इनके हाफ ए जी एच इक्वल टू हाफ जी एच डी। हाफ ए जी एच को लिख सकते हैं एक्स जी एच, एक्स जी एच और जी एच वाई। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि जी एक्स और एच वाई बाइसेक्टर्स हैं, जी एक्स एंड एच वाई आर बाइसेक्टर्स। ये किन के बाइसेक्टर्स हैं? ए जी एच और जी एच डी के। एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी। देखिए तो ये भी लगता है अल्टरनेट ही, एक्स जी एच जी एच वाई, दीज आर अल्टरनेट, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर angles, that's why gx hy parallel, therefore gx parallel hy। सिमिलरली देखिए जब gx parallel hy तो gy parallel hx, gy parallel hx। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, x g y h या h x g y या g x h y एक पैरेललोग्राम हो गया। Therefore gx hy is a पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम तभी होता है जबकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ बोथ दिखा दिया हमने दिखाया gx और hy पैरेलल, हमने दिखाया gy और hx। अब अगर कोई भी पैरेललोग्राम का वन एंगल आप अगर 90 डिग्री यानी राइट एंगल दिखा देते हो तो क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल के रूप में मान्य हो जाता है, अप्रूव्ड कर सकते हो। तो हमें दिखाना है इसके वन एंगल को 90 डिग्री। अब देखिए कि EF जो लाइन है वह AB पर फॉलिंग करता है। ओके, नाउ ओके, लाइन EF फॉलिंग ऑन AB, लाइन EF is falling on line AB। तो इस आधार पर AGH और BGH, ओके, या आप ऐसा करो GH दे दो, GH और GF दे दीजिए, GF लाइन नहीं दे दीजिए, रेड दे दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि AGH और BGH, AGH एंगल AGH प्लस एंगल BGH वन 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से, पेयर एक्जियम, यहाँ से आप इसका हाफ हाफ कर लो, हाफ एंगल AGH प्लस हाफ एंगल BGH, हाफ 180 यानी 90। अब देखिए AGH का आधा क्या होगा, XGH, एंगल XGH प्लस
BGH का आधा क्या होगा, एंगल YGH। नाइन्टी डिग्री। अब देखिए XGH और YGH यानी XGY 90, एंगल XGY इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक पैरेललोग्राम में देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, आप देखिए इस जगह को हम यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसा कि हमने बताया कोई क्वाड्रिलेटरल का अगर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है, और वन एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो रेक्टेंगल होता है। इस आधार पर GXHY इज ए रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ ही लो कि इस प्रकार से लिखे जाने पर आप 100% मार्क्स के जो है उत्तरदायी होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, और आप ज़रूर सॉल्यूशन को बिल्कुल क्लियर कट लिखो जिससे कि आप अच्छे मार्क्स पा सको। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज 4 क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ, और क्या है कि कभी बड़े और कभी छोटे वीडियो आपके सामने में लाने की कोशिश करता हूँ एज ए मिक्सचर, जिससे कि क्या होगा कि आप इसको इंटरटेन भी करो, ऐसा ना लगे कि ये जो है आपके लिए बर्डनसम हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी टाइम अच्छा, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस चीज़ को वो क्या करते हैं कि हैंडल करते हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करने का कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ जो ज़रूरत के क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, पैरेलल लाइन से रिलेटेड, उसको मैंने आपके सामने में रखा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इंटरटेनिंग के साथ साथ आपका जो है नॉलेज को इन्हेंस करेगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने इसको अच्छा समझा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर ज़रूर करें, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इनका लाभ उठा सकें। बस इतना ही।